सभी देश और विदेश के साथियों को जय मानवता। आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे। मेरे YouTube चैनल यथार्थ की ओर में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज का विषय है कुंभ मेला, अर्थात जो भारत में कुंभ के मेले लगाए जाते हैं, लगते आए हैं। आज हम इसके इतिहास पर चर्चा करेंगे। जो काल्पनिक एवं पौराणिक इतिहास है उसका तो कोई एविडेंस न कभी मिला है, ना कोई मिलने की आशा है। कथानक है कि देव और देवताओं में सहमति हुई कि समुद्र को मथा जाए। समुद्र को मथने के बाद अमृत निकलेगा, उस अमृत को हम पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। और अमर होने की चॉइस, इच्छा तो मानव में शुरू से ही रही है। भाई कौन मरना चाहता है। तो सहमति से देव और देवताओं में सहमति बन गई। मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके बासुकी नाग की कड़ेनी बनाई गई। एक तरफ देवता और एक तरफ दैत्य मथा गया। इसमें काफ़ी रत्न निकले, 14 रत्न बताते हैं, लेकिन आज तक उन रत्नों का कोई एविडेंस नहीं है। जितने भी रत्न उसमें निकले वो आज तक कहीं नहीं है। हमने ऐसी ऐसी वस्तुओं को खोज लिया जो 10-10 हज़ार साल पुरानी वस्तुएं मिल गईं, लेकिन ये रत्न तो आज तक नहीं मिले। खैर, उसमें इतिहास पे चर्चा ना करके हम इतिहास पे चर्चा करते हैं कि आखिर ये कुंभ में क्या होता रहा। पिछला इतिहास इसका क्या है, तो हम चर्चा करते हैं 1253 ईस्वी से। 1253 ईस्वी में हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर नागा सन्यासियों और वैष्णव में बड़ा संघर्ष हुआ। इसमें वैष्णव सन्यासियों का बड़ी बेरहमी से कत्लेआम किया गया और नागा सन्यासियों की विजय हुई और उन्होंने कनखल चौक में अपने अखाड़े में झंडा फहरा दिया। साथियों, 1253 से अब हम 1285 की बात करते हैं। 1285 में सिंहस्थ कुंभ का वर्ष था, जिसमें नाजिम त्रिवेंकम में आया था। उस वक्त सिंहस्थ गोदावरी काशी संगम पर चक्रतीर्थ पर लगता था। त्र्यंबकेश्वर नगर भी नहीं बना था उस समय। कुशावर्त तीर्थ तालाब भी उस समय 1681 में फडणवीस श्री रावजी बालाजी पारनेकर ने 8 लाख खर्च करके बनवाया था। तो उस समय क्या हुआ था, तैमूर अपनी आत्मकथा तुजक ए तैमूर या मलफू जात ए तैमूर में लिखता है कि जमालक शेख पर फतह करने के बाद मुझे खुफिया लोगों ने खबर दी कि यहाँ से 2 कोस दूरी पर और हिंदू एक धार्मिक जलसे में उपस्थित हो गए हैं। तो उसने अपनी तीसरी पहर की नमाज अदा की और वह रवाना होकर के दर्रा-ए-कुटला के स्थान पर गंगाद्वार हरिद्वार का जो प्राचीन नाम है, वहाँ उस समय गंगा कुपला घाटी से बहती थी। तो वहाँ आकर के मायापुर नगरी यानी हरिद्वार में उस तैमूर ने लूटपाट मचाई, कत्लेआम किया, जिसमें हजारों जो है सन्यासी एवं दर्शनार्थी मारे गए। ये 1398 के अवसर पर स्नान पर्व बैसाखी की बात है साथियों। अब हम आते हैं 1514 में। तो 1514 में क्या हुआ कि
ये 1514 में महाप्रभु चैतन्य वहाँ कुंभ में पधारे तो कुछ शांति का वातावरण रहा। 1631 की घटना हरिद्वार में अर्धकुंभ स्नान के निमित्त उदासी महात्माओं और बैरागी साधुओं में भयंकर लड़ाई हो गई। उस समय सम्राट जहांगीर स्वयं घटनास्थल पर था, लेकिन जहांगीर काफ़ी सेना भी थी उसके पास, लेकिन वह खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहा कि जितने मरे हिंदू मरे कम हों तो हम इस देश पर राज कर सकें। सबूत पंचायती अखाड़ा निर्वाणी पृष्ठ संख्या 181 पर लिखा हुआ है। अब साथियों 1628 में आते हैं तो 1628 में ग्रंथ दबस्तान में लिखा है कि हिजरी सन 1050 ईस्वी सन 1628 के हरिद्वार कुंभ मेले में नागा सन्यासियों ने बहुत से बैरागियों को मार दिया। बैरागियों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए तिलक, तुलसी माला आदि धारण करना छोड़ करके और फिर कनफटे जोगियों का छद्म वेश धारण कर अपने जीवन की रक्षा की। ग्रंथ दशनाम नागा सन्यासी एवं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी पृष्ठ संख्या 181। आगे 1640 में तो 1640 ईस्वी में हरिद्वार कुंभ में बड़ा विकट सन्यासी हुआ। इतना संघर्ष हुआ कि सन्यासी विजय हुए तथा काफ़ी बैरागी मारे गए। तो कहने का मतलब अब हम आते हैं 1690 में उल्लेखनीय है कि उस वक्त सैकड़ों वर्षों से दोनों संप्रदाय के साधु चक्रतीर्थ पर ही एक साथ कुंभ स्नान करते थे। तामपत्र जिस पर तीनों अनुयायियों के जो महंत थे उनसे मिलकर के समझौता हुआ और हस्ताक्षर पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहाँ गोदावरी काशी संगम पर चक्रतीर्थ पर लड़ाई हुई। तो इस प्रकार से हर कुंभ में गंगा रक्त से रक्त रंजित होती रही। यहाँ 1700 विक्रम संवत 1746 और सन 1690 ईस्वी के सिंगस्त में 12,000 बैरागी मारे गए। खाकी अखाड़ा का आधा झंडा कट गया। भूरदास भाट मारा गया। खाकी अखाड़े के महंत दयाराम जी चित्रकूटवासी तथा अनंत पुरुषोत्तम दास जी ने पेशवाई की कोर्ट में करी। पेशवाई कोर्ट में करी। अच्छा, तो यहाँ साथियों कोर्ट से फिर हुक्म आया कि आप अलग अलग यानी कुशावर्त में सन्यासी अखाड़े स्नान करेंगे और रामकुंड में बैरागी का प्रथम स्नान होगा। तो इस प्रकार से थोड़ा समझौता हुआ। अब 1714 में आएंगे तो सन 1691 में 8 लाख रुपए खर्च कर कुशावर्त तीर्थ बनवाया तथा गोदावरी तट पर पंचवटी में सतारा की श्री चित्रराव ने सन 1696 में रामकुंड का घाट बंधवाया और सन 1714 ईस्वी के सिंगस्त कुंभ पर सन्यासी नागा कुशावर्त त्रिवेंक तथा वैष्णव महात्मा रामकुंड नासिक में स्नान किए। तब से आज तक ये परंपरा चल रही है। आगे 1732 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन उज्जैन में सिंगस्त कुंभ का आयोजन किया गया। इससे पहले 1730-31 ईस्वी के मालवा प्रांत पर मराठों का आधिपत्य हुआ और सिंधिया सिंधे राजवंश के संस्थापक तत्कालीन राजधानी उज्जैन के महाराजा श्री राणोजी सिंधे की आज्ञा से इस समय बदला गया। यद्यपि पहले उज्जैन का कुंभ वृश्चिक राशि में गुरु के आने पर मनाया जाता था, तो यहाँ से बदला हुआ। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि निश्चित नहीं है साथियों कि केवल शास्त्रों के अनुसार ही कोई तिथिवार निश्चित किया गया हो। राजाओं के मन में आया कि नहीं कुंभ जब चाहो तब लगना चाहिए, तो
रामचंद्रराव सुखटनकर ने सन 1732 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन उज्जैन में कुंभ लगवाना प्रारंभ कर दिया। ये परंपरा रही। तो सिंधिया राज ग्वालियर स्टेट द्वारा सिंहस्थ पर्व में 3-4 वर्ष पूर्व ही ज्योतिषियों के सिंहस्थ पर्व के समय संवत तिथि आदि निश्चित कर दी जाती रही और उसमें पहले से ही आमंत्रण किया जाता रहा। 15 दिन की साधुओं की सेवा, जमातों की खाना भोजन इत्यादि की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, ये सब राजघराने से होती थी, ग्वालियर घराने से। और 15 दिन की व्यवस्था उज्जैन की जो धार्मिक जनता क्षेत्र की होती थी वो करती थी। तो साथियों 1751 ईस्वी में फर्रुखाबाद के बंगस अफगान सरदार अहमद खान ने इलाहाबाद शहर व किले को अपने सैनिकों से दबदबा बना करके और लूटपाट शुरू कर दी और 4000 उच्च घरानों की महिलाओं का अपहरण कर लिया। संयोगवश उसी वर्ष 1751 ईस्वी के संगम पर प्रयाग का कुंभ लगा था। सन्यासियों का एक समूह जिसकी संख्या लगभग 6000 थी। इस समूह के महेंद्र थे राजेंद्र गिरी, झांसी से 32 मील पूर्व जो मोट स्थित है, मोट के रहने वाले थे। उन्हें जब मालूम चला कि भक्तों के साथ अत्याचार हुआ है तो उन्होंने अपने नागा साथियों को जो है बुलाया और अफगानों को खदेड़ दिया, मार दिया, उनके हथियार छीन लिए। इस संदर्भ में 18,000 बैरागी साधु मारे जाते हैं। ये बात साथियों 1760 की है। अब बताइए 1760 में दिनांक 10 अप्रैल को नागा सन्यासियों वैष्णव में भयंकर लड़ाई हो गई जिसमें 18,000 मारे जाते हैं। तो संत गरीबदास जी उस समय उस घटना स्थल पर थे तो उन्होंने लिखा है, बैरागी सन्यासी दोनों तन पर छाल लगावे हैं और तीर तुपक तलवार कटारी जमघर जोर बंधावे हैं। हरि पैड़ी हरि हित न जाना और वहाँ जाए तेग चलावे हैं और बैरागी सन्यासी दोनों तन पर छाल लगावे हैं। साथियों ये चर्चा का विषय क्यों है, इस बिंदु पे हम विचार करेंगे। इससे पहले कि हम आगे तिथियों की चर्चा करें, यहाँ हम यह समझ लें कि आखिर संतता कहाँ है। वहीं एक संत लिखता है कि बैरागी सन्यासी केवल तन पर छाल लगा ली है, इनको अभी तक यही पता नहीं है कि मानवता क्या होती है, दया क्या होती है, करुणा क्या होती है। साथियों जब तक संत के अंदर दया, करुणा, ईमानदारी, प्रेम, भक्ति, सत्य का वास नहीं होगा तब तक संत नहीं है। तन पर छाल लगा लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। तीर तुपक तलवार कटारी जमघर जोर बंधावे हैं। अब बताइए आप तीर तुपक तलवार कटारी अपने साथ में लेके चलते हैं और दूसरे को काटने में दया ही नहीं विचारते, और जहाँ दया नहीं है वहाँ संतता कहाँ है। संत का केवल भेष बना लिए हैं। हरि पैड़ी हरि हित न जाना, हरि की पैड़ी है लेकिन हरि से हित न किया, वहाँ जाए तेग चलावे हैं। ऐसी पावन और तीर्थ स्थलों पर जाकर के संत अपने हाथ से संतों को काटते रहे, ऐसा इतिहास में अद्भुत जो है चमत्कार देखने को मिलेगा आपको। तो साथियों क्या होता रहा आज तक। कहते हैं कि तीर्थों पर जाकर के पुण्य कीजिए, तीर्थों पर जाकर के धर्म करना है। तीर्थों पर जाकर के शास्त्रों में लिखा है कि 1 गुना और 100 गुना माना जाता है, और तीर्थों पर किया गया 1 पैसे का दान 100 पैसे का 100 गुना माना जाता है। तो साथियों इनको हैंडल कौन कर रहा था। ये जो संत एक दूसरे को काट रहे थे, यहाँ किसी गृहस्थ की बात नहीं आई है, ना ही किसी राजा की बात आई है, ना किसी राजा की सेना की बात आई है। यहाँ केवल संत संत को मार रहा है। ऐसा समझ में नहीं आता कि ऐसा आखिर कैसे हो गया। कैप्टन टॉमस हार्डविन अपने मित्र डॉक्टर हैटर के साथ 1796 ईस्वी के हरिद्वार कुंभ में दिनांक 8 अप्रैल को आया था। उसने लिखा है कि इस कुंभ मेले में 20-25 लाख यात्री एकत्रित हुए, और लगता है कि मैंने अपने जीवन में एक साथ इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। मेले के प्रारंभ में इस दल ने अपना निशान धर्म ध्वजा खड़ा कर दिया और मेले का सारा प्रबंध नागा सन्यासी करते आए।
मेले की समाप्ति तक पुलिस भी उसके अधीन रहती है। वे ही कर लगाते हैं और वसूल करते हैं और सभी प्रकार की शिकायतों का निपटारा भी वही करते हैं। इस कुंभ में भाग लेने गए पटियाला के राजा साहब सिंह, बैरिया के राम सिंह और शेर सिंह के नेतृत्व में पंजाब से 14,000 सशस्त्र घुड़सवार सिखों का एक दल हरिद्वार पहुंचा और ज्वालापुर के और मैदान में पड़ाव डाला। वास्तव में ये लोग कुंभ स्नान के लिए नहीं आए थे, बल्कि नागा सन्यासियों से पुराना बदला लेने आए थे। और नागाओं ने सिख राजाओं का सिंधिया राजा की लड़ाई में तो क्या किया था कि साथ दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए दिनांक 10 अप्रैल को प्रातः लगभग 8 बजे से घुड़सवार सशस्त्र सिख घाट पर अचानक पहुंचे और स्नान करते हुए महात्माओं पर हमला कर दिया। यह कोई पहला हमला था कि किसी सेना ने महात्माओं पर हमला किया था। उल्लेखनीय है कि सन 1796 ईस्वी में मेष संक्रांति 8 अप्रैल को होने के कारण उस दिन शाही स्नान था। चूंकि नागा लोग अपने हथियार किनारे रख स्नान कर रहे थे और सिख घुड़सवारों पर चारों ओर से घेर करके हमला कर दिया और 5,000 साधु वहां मारे गए। गंगा का जल लाल हो गया, देखने वाले देखते रहे और कत्लेआम होते रहे। सन 1808 में आदिकाल से आज तक कुंभ पर्व हरिद्वार के लेखक श्री प्रमोद मिश्र लिखते हैं कि सन 1819 ईस्वी के हरिद्वार कुंभ में लगभग 2 मिलियन स्नानार्थी आए। अत्यंत भीड़ हो जाने के कारण मेले का प्रबंध सही तरीके से नहीं हो सका और अचानक अनियंत्रित भीड़ हो गई, भीड़ मच गई। भगदड़ मच जाने के कारण लिखा है 450 लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए। इस प्रकार से साथियों कत्लेआम होते रहे धार्मिक स्थानों पर। उस समय ना तो कोई इस प्रकार से सक्षम राजा हुआ, ना कोई महापुरुष इतना सक्षम हो सका कि ये मानवता के साथ अत्याचार होते रहे और किसी ने कोई कान नहीं हिलाया। ब्रिटिश काल में सन 1872 ईस्वी में त्रिवेंकम के सिंहस्थ कुंभ में नागाओं द्वारा नंगे स्नान करने पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके कारण सन 1872 में त्रियंब के सिंहस्थ में नंगे स्नान बंद रहे। सन 1932 में नंगे स्नान की अनुमति मिलने पर पुनः सिंहस्थ में 1932 से नंगा स्नान नागाओं का फिर प्रारंभ हो गया। साथियों 1879 ईस्वी विक्रम संवत 1934 के हरिद्वार कुंभ पर अखाड़ों में पहले कौन स्नान करेगा, इस अहंकार के कारण और काफ़ी बार झगड़ा हो गया, जिसमें 500 साधु मारे गए। तभी से स्नान हेतु नियम बनाए गए। दिनांक 15 जनवरी 1879 ईस्वी को इकरारनामा सारे अखाड़ों में हुआ, जिसमें महंत हीरागिरी, महंत शिव दयाल भारती तथा महंत दयाल भारती आदि बहुत से जो है महंतों ने और इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए कि इस तहरीर की रूह से बरुगा या रुकबत बाइतफाक एक दीगर इकरार करते हैं और लिख देते हैं कि हस्व दस्तूर कुंभ गुरस्ता सन 1867 ईस्वी के स्नान गंगा जी का बरोज मावस बसरोली इस तरह पर करेंगे कि अव्वल फकरान अखाड़ा निरंजनी के नहावे और उसके बाद फकरान अखाड़ा निर्वाणी और फेकरान अखाड़ा बैरंगियन और चौथा दर्जा पर फकरान अखाड़ा कला उदासियार। इस प्रकार से नियम बनाए गए। साथियों यह जो लिखा है यह यदुनाथ सरकार संदर्भ ग्रंथ है नागे सन्यासियों का इतिहास पे। साथियों 1885 के सिंहस्थ कुंभ में वैष्णवों से नागा सन्यासियों की पुनः लड़ाई हो गई। छिप्रा के पार 10 अखाड़े में नागों की रसोई हो रही थी। यह अवसर अनुकूल देख छिप्रा के तट मान इस पार लक्की घाट पर स्थित नागों के मठ पर हमला कर दिया। मठ लूट लिया। मठ में श्री दत्तात्रेय जी का स्वर्ण मंडित मंदिर था, उसका सारा सोना लूट कर ले गए। ऐसा सुनने में आता है कि उक्त स्वर्ण में वृंदावन में श्री गोपाल जी के मंदिर में ऊंचा खंभा स्तंभ बनवाया गया। जब छिप्रा पार नागाओं को सूचना दी गई, जिसके कारण उस गौर को भी कत्ल कर दिया गया।
इसके विरोध में स्वरूप नागाओं ने वैष्णव पर हमला बोल दिया। हजारों की संख्या में बैरागी मारे गए, नागे भी काफ़ी संख्या में मारे गए, जिनकी समाधियां श्री क्षिप्रा जी के किनारे आज भी शिवलिंगों के रूप में बनी हुई हैं। अब बैरागियों ने तो उनको मार दिया, बैरागियों को नहीं मार पाए, तो वहाँ नियम बना दिया गया कि नित्य 5 आटे के 5 बैरागी बनाकर हरिहर से पहले तलवार से काटे जाते रहे। अब बताइए आप साथियों, 1906 ईस्वी में वैष्णव एक तरफ निर्वाणी व दूसरी तरफ निर्मोही व दिगंबर अखाड़ा में जुलूस के विषय में भारी झगड़ा हो गया। संभवतः प्रिंस व प्रिंसेस वेल्स इसी वर्ष भारत आए थे। कारण उनकी यात्रा के वर्णन में और सिडनी लो ने उक्त कुंभ का समाचार उस समय लिखा है। कुंभ के विषय में गांधी जी के विचार यह रहे कि असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। कुंभ के विषय में गांधी जी ने लिखा कि हरिद्वार में कुंभ में 70 लाख व्यक्ति पुण्य कमाने व अपने को शुद्ध करने एकत्रित हुए, वे सभी पाखंडी नहीं हो सकते। यानी गांधी जी की धार्मिक भावनाएं इस लेख से दृष्टिगोचर होती हैं। सन 1921 दिनांक 21 मई शनिवार के दिन समय से ही महामारी का भयंकर प्रकोप हो गया, जिससे हजारों लोग व साधु मृत्यु को प्राप्त हुए। शासन द्वारा तत्काल शहर खाली करवाने का ऐलान किया गया और लोगों को जो भी साधन प्राप्त हुए उनको बाहर भेजा गया। बाद में महामारी से बचने के लिए आगामी समस्त सिंहासनों में केवल वैशाख पूर्णिमा का मुख्य स्नान ही मनाने का निर्णय लिया गया। तब से अब तक उज्जैनी में एक ही शाही स्नान वैशाख पूर्णिमा को ही होता आया है। इस सिंहस्थ की एक और घटना है कि रामानुजी और रामानंदी संप्रदायों में शास्त्रार्थ होना। अब तक वैष्णव व अन्य लोग श्री रामानंद संप्रदाय को और श्री रामानुज संप्रदाय की शाखा मानते थे और श्री रामानंद जी को रामानुजाचार्य जी की शिष्य परंपरा में मानते थे। तो स्वामी भगवदाचार्य जी, बाद में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी पद पर अवशिष्ट हुए, ने कहा कि दोनों संप्रदायों की गुरु परंपरा भिन्न व स्वतंत्र है। रामानुजी संतों ने इसे स्वीकार किया और काफ़ी अरसे तक उत्तर प्रत्युत्तर होने के बाद उज्जैन कुंभ 1921 में शास्त्रार्थ किया जाना निश्चित हुआ और 9 मई 1921 के दिन श्री क्षिप्रा जी की साक्षी में शास्त्रार्थ हुआ। श्री रामानंदी संप्रदाय की ओर से स्वामी भगवदाचार्य जी व श्री रामानुजी संप्रदाय के श्री राम प्रसन्न जी और रामानुजदास जी स्थान व दिगंबर खड़ा शिवर शास्त्रार्थ की शर्ती की संस्कृत में और वह भी लिखित में शास्त्रार्थ होगा। अंत में दिनांक 11 मई के रामानंद संप्रदाय की विजय घोषित हुई। तब से श्री रामानंद संप्रदाय श्री रामानुज संप्रदाय से भिन्न है तथा उनकी गुरु परंपरा भी अलग मान्य है। तो साथियों, यही चलता आया। मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें कि आखिर भारत में होता क्या आया। और आगे सुने आप। 1927 ईस्वी के हरिद्वार कुंभ में हर की पौड़ी के तांगा स्टैंड के पास ट्रैफिक के नियंत्रण हेतु लगाया गया लकड़ी का बैरियर टूट जाने से भीड़ अनियंत्रित हो गई, दबकर अनेक लोग मारे गए। तब से लोहे के बैरियर प्रारंभ किए गए। इसी कुंभ में हर की पौड़ी के बीचों बीच बनाए गए अस्थायी पुल पर एक अंग्रेज अधिकारी अपने पुलिसकर्मियों के साथ जूते पहनकर खड़ा था कि जिसके विरोध में श्री मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में आंदोलन हो गया। परिणाम स्वरूप पुल पर अफसरों व सिपाहियों का खड़ा रहना बंद हो गया। इस मेले में डबल ओ किस्टी मेला अधिकारी थे। एक और घटना 1965 के लेखानुसार, ये लेख है 1954 के प्रयागराज कुंभ में एम क्रिस न्यू ओरिएंट IV 1965 161 के लेखानुसार 60 लाख की भीड़ थी। मेला 1300 एकड़ में लगा था, लेकिन बांध के नीचे नाले के कीचड़ में फंस जाने पर 3000 यात्रियों के मरने की अफवाह के कारण मेले की भीड़ अनियंत्रित हो गई एवं अन्य कारण इस मेले में मुख्य स्नान पर अति विशिष्ट नेतागण के आने के कारण
भीड़ कम भगदड़ मच गई, जिसमें काफ़ी यात्रियों की मृत्यु हुई। दुर्घटना के बाद फिर जांच बैठाई गई और इस जांच में श्री वासुदेव मुखर्जी रिपोर्टर में कहा कि मुख्य स्नान पर अति विशिष्ट लोगों को नहीं आने देना चाहिए। इस पर प्रशासन ध्यान रखे। तो साथियों, आपने सुना ये कुंभ की रक्त रंजित यात्रा। आखिर लोग क्यों कुंभ जाते हैं? आखिर भीड़ क्यों जुड़ती है कुंभ में? पिछली वीडियो में मैंने आपको कुंभ का दर्शन कराया और बताने का प्रयास किया कि कुंभ में लोग 3 कारणों से जाते हैं। जाने के कारण कौन है और उनकी मानसिकता कैसे बनती है कि जो पुराण इत्यादि लिखे गए, उन पुराणों में तीर्थों का सेवन, तीर्थों पर दान, तीर्थों का स्नान, तीर्थों का दर्शन का बहुत बड़ा महत्व बताया। अब संसार में व्यक्ति अनायास कुछ गलतियां भी करता है, पाप भी करता है, उसकी कुछ कामनाएं भी होती हैं और भाई मुक्ति कौन नहीं चाहता। तो कुंभ इत्यादि तीर्थों में स्नान करने से सहज ही मुक्ति मिल जाती, ऐसा पुराणों में, शास्त्रों में लिखा गया। तो कुछ लोगों ने सोचा कि चलो स्नान करने से मुक्ति हो जाएगी, और कुछ लोगों ने कुछ पाप कर लिए थे अपने जीवन में, तो वो गंगा में धो आएंगे, गंगा में सब बह जाएंगे पाप, हम शुद्ध हो जाएंगे और वहाँ से हम स्वर्ग में चले जाएंगे। तो ये तो लोगों की भावना रही। कुछ गंगा जी से मांग आएंगे, गंगा जी कुछ दे देंगी, यानी स्वर्ग में जाने के लिए पाप धुल जाएंगे, दर्शन साधुओं का होगा, इच्छाएं पूरी हो गई। तो ये एक सुलभ और सरल दुकान प्रतीत होती है। ये आदान प्रदान, ये विनिमय जो है कि यहाँ से जाएंगे, कुछ दान धर्म कर आएंगे, उस दान धर्म के बदले और हमारी सेफ्टी हो जाएगी, हमारे जो है पाप हैं वो मोक्ष हो जाएंगे। इन सारी कामनाओं को लेकर, इच्छा को लेकर के लोग कुंभ में जाते आते रहे। लेकिन जाने का कारण क्या हुआ कि गांव-गांव में जाकर के साधु संतों ने सत्संग किए, कथाएं की और महत्व बताया कि आप तीर्थ में जाइए, साधुओं के पास जाइए, संतों के पास जाइए। तो जनता वहाँ पहुँच गई। लेकिन देखा क्या वहाँ कि वहाँ तो कत्लेआम हो रहा है, साधु को साधु मार रहा है। अरे भाई, कोई दूसरा मारता है तो चलिए ठीक है, चलेगा, लेकिन साधुओं को साधु मार रहा है, यानी दया नहीं है। तो ये सब क्यों होता रहा? आखिर क्या मानवता का जन्म कभी हुआ ही नहीं क्या? इतने शास्त्रों में इतनी सुंदर सुंदर बातें, इतनी मीठी मीठी बातें, इतनी सुंदर सुंदर कहानियाँ, इतनी सुंदर सुंदर विचार भरे पड़े हैं कि लोग एकदम मोहित हो जाते हैं, धर्म में बावरे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, घर गृहस्थी त्याग देते हैं। लेकिन जो वास्तविकता है, अगर वहाँ वास्तविकता होती, आखिर वो किस लिए एक दूसरे को काट रहे थे? केवल अपने ईगो के लिए, केवल अहंकार के लिए? फिर संसारी और साधु में अंतर क्या रहा? तो साथियों, इस पे आपको स्वयं विचार करना है कि आखिर भीड़ को क्या मिलता है? क्या किसी को मुक्ति मिली? कोई प्रमाण? क्या किसी की कामनाएं पूरी हुई? कोई प्रमाण? क्या किसी के पाप मोक्ष हुए? कोई प्रमाण? तो साथियों, प्रमाण के नाम पर तो केवल भावनाएं हैं और मन के लड्डू आप जो चाहो सो खाओ, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, मन में जो आया जो करो। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपका शोषण हुआ, दान धर्म के नाम पर आपको लूटा गया, आपको गुमराह किया गया, और यही आज भी चल रहा है। लाखों की भीड़ मेलों पर लगी है, कुंभ मेले लगे हैं,
लगते आए हैं। साधुओं का वही ईगो देखने को मिलता है, वही अहंकार, कोई परिवर्तन नहीं। बस इतिहास की तिथियां बदलती चली गईं, लेकिन मनुष्य का मन नहीं बदला। मैंने प्रत्येक तिथि में हजारों साधुओं के कत्लेआम की बात सुनाई आपको, तो लाखों साधु कट गए, मर गए, लेकिन कोई अपने आप में मिटने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे को मिटा डाला, दूसरे के शरीर को काट दिया, लेकिन अपने मन को ना मार पाए, अपने अहंकार को ना मार पाए, अपने क्रोध को ना मार पाए। तो इस साधुता कैसी? और साथियों, आज भी आपको बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े शंकराचार्य इसी ईगो के इधर उधर घूम रहे हैं। तो साथियों, मेरा ना तो किसी साधु सन्यासी का अपमान करना है। भारत विविधताओं का देश रहा है, यहाँ सब कुछ चलता है। धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, शोषण के नाम पर, यहाँ जो चाहो, कुछ भी असंभव नहीं। हाँ, यथार्थ के नाम पर, सत्य के नाम पर यह लाठियाँ चल जाती हैं। कोई सत्य बोल दे, बस उसके चैनल को बंद कराने के लिए सभी लोग उतारू हो जाएंगे। कोई यथार्थ बोलने का साहस भर करे, उस पर FIR की मांग होने लगेगी। यहाँ सत्य का जन्म ही नहीं हुआ। भारत में कभी सत्य का जन्म नहीं हुआ। जिसने भी सत्य बोला, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, यीशु, नानक से जागृत महापुरुषों को जग ने सताया है। लीसा, लाओ त्सो, जरस्तुस की कहा गए, मूसा की खाल खींच भूसा भरवाया है। तुलसी, कबीर, सूर, राब या फरीद रोए, मीरा सुकरात को विष प्याला पिलाया है। अरे भाई, यहाँ भारत में जिंदन को जला करके मुर्दा पूजें, भारत में जिंदन को जला करके मुर्दा पूजें, और भाई अंधा रिवाज, अंधे समाज ने बनाया है। यहाँ का नियम ही यह है कि कोई जिंदा व्यक्ति आवाज़ उठा दे, बस उसको मार देते हैं, और मार करके फिर उसकी मूर्ति बनाते हैं, और मूर्ति बना करके एक मंदिर बनाते हैं। उसके आगे एक कटोरा रख देते हैं, एक पेटी बॉक्स रख देते हैं, जिसमें आप जाते हो और उसको महापुरुष बना देते हैं। और आप जाते हो, उसमें पैसा डाले आते हो, उस पैसे से वे लोग मिठाइयाँ खाते हैं। ये धंधा चल रहा है। आप देखें, कहीं भी जाइए, आप किसी तीर्थ पे जाइए, कोई भी देवी देवता की मूर्ति होगी, उसके आगे एक कटोरा रखा होगा। अरे भाई, भगवान के नाम पर दे दे। बड़ी विचित्र बात है, मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। लेकिन सबसे बड़ा जो अचरज मुझे लगता है, वो सबसे बड़ा केवल अचरज यह है कि आज शिक्षित, पढ़े लिखे, IAS लेवल के लोग भी घंटी हिला रहे हैं। तो साथियों, हर बार मैं एक ही बात कहता हूँ। मैंने आज आपको कुंभ का इतिहास बताया, पिछली वीडियो में कुंभ का दर्शन भी कराया। पूरा कुंभ दो ही केंद्र बिंदु पर घूमता है, एक अर्थ, एक अहंकार। हम श्रेष्ठ हों, हमारा स्नान पहले हो, हमारी गद्दी सबसे ऊंची हो, हमारा झंडा सबसे ऊंचा हो, हम श्रेष्ठ। भाई, तुम किससे श्रेष्ठ होना चाहते हो? एक शैव है, एक वैष्णव है, काटे जा रहे हैं। शैव वैष्णव को काटे जा रहे हैं, वैष्णव शैवों को काटे जा रहे हैं। भाई, कर क्या रहे हो तुम? तुमने भगवान बांट लिए, तीर्थ बांट लिए, झंडे बांट लिए, भेष बांट लिए, सब कुछ तो बांट लिया। अरे भाई, अपना ही अपना करो, नहीं जीने देते एक दूसरे को। तो फिर मानवता दिखाई देती है आपको? सिर्फ पशुता दिखाई देती है। ये तो पशुओं में पाया जाता है। तो जहाँ पशुता है, वहाँ संतता का कैसी? तो साथियों, मैं ये नहीं कहता कि सभी संत हैं, सभी बाबा इस प्रकार के हैं। साधु भी होते हैं, संत भी होते हैं, उन्हीं में छिपे रहते हैं। अगर उनमें साधु सन्यासी बाबा नहीं होते, संत की तो वाणी ही अलग होती है।
कबीरदास जी, फरीद, पलटू, दादू जी, सभी जो है उत्तम श्रेणी के संत रहे। रैदास, गरीबदास, वहाँ लाखों लोगों की भीड़ में अकेले एक गरीबदास थे जिन्होंने कहा, बैरागी सन्यासी दोनों तन पर छाल लगावे हैं और तीर तपक तलवार कटारी जमघट जोर बंधावे हैं, हरि पेड़ी हरि हित न जाना और वहाँ जाए तेग चलावे हैं और बैरागी सन्यासी दोनों तन पर छाल लगावे हैं। तो साथियों, संतों को पहचानो, संतों की जिंदगी में, संतों के जीवन में परमार्थ रहता है, करुणा रहती है, दया रहती है, शांति रहती है, ईमानदारी रहती है, सत्य रहती है, सभी के प्रति एक भाव, लगातार समता रहती है। ऐसे संत होते हैं जहाँ अहंकार नहीं होता, जहाँ छोटे बड़े का कोई भी हिसाब नहीं होता। संत तो अलग ही होते हैं। एक साधु हो जाना और एक साधु बन जाना। बन जाने से मतलब है कि जैसे फिल्मों में कोई साधु बन जाता है तो थोड़ा सा कैमरा के सामने आता है, साधु का रोल करता है और बस बैठ कर के बगल में सिगरेट पीने लगता है। फिर कैमरा के सामने आता है, साधु बनता है, मंच पर जा कर के साधु का रोल करता है, फिर जाके शराब पीने लगता है। तो ऐसे बने हुए साधुओं से कृपया सावधान रहें और जो साधु हो गए हैं उन्हें जरूरी नहीं है कि चमक दमक चुटिया तिलक लखो न तंधन वेश और सिद्ध संत बसत हैं आत्मानंद प्रदेश। सिद्ध संत सदा ही अपने आत्मा में रमण करते हैं, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। एक बार पुनः कह दूं कि इस वीडियो में मेरा विचार किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष के कुछ नाम लिए गए हैं इसमें, तो उनकी भावना को आहत करना नहीं है। संतों का आदर सदा होना चाहिए। भारत संतों का देश है। क्यों कहते हैं, आग लगी आकाश में और बरबर गिरे अगार और संत न होते जगत में तो जल मर तो संसार। तो जो संत हैं ऐसे संतों का सदा आदर करें। लेकिन मेरी दृष्टि में वो संतों कतई नहीं थे जो संतों को ही मार रहे थे। लाखों की संख्या में कत्लेआम होते रहे। संत और समर्थ लोग देखते रहे। ऐसा भविष्य में अब कभी ना हो। गंगा ने बहुत रक्त देख लिया साथियों। अब गंगा पवित्र हो, गंगा शुद्धिकरण हो। हम अपनी प्रकृति का आदर करें, संतों का आदर करें और जो संतों की वाणी है, जिनको शास्त्र कहा गया, वो संतों की वाणी का आदर करें। सदा ही जन कल्याणकारी होती है। तो आइए आज इतना ही। सभी को मंगल कामनाओं के साथ जय मानवता।